बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, हमारा मन उस मालिक के सिमरन में क्यों नहीं लग पाता? क्यों हमारा मन एकाग्र नहीं होता है? आज हम इस सत्संग में इसके बारे में जिक्र करेंगे कि हमारा मन क्यों एकाग्र नहीं हो पाता है। यह एकाग्र क्यों नहीं होता, इसे किस चीज की आवश्यकता है? सतगुरु प्रेमियों, दासन दास महाराज जी कहते हैं, आंखें बार बार एह मन कुछ ढूंढन जांदा है, जिसनू ढूंढे ओने लबे फिर गोते खांदा है। भवरे वांगू भटक भटक के शांत मूल ने पांदा है। सतगुरु पूरे बाजो दासा कोई न रस्ते लांदा है। सतगुरु प्रेमियों, जिज्ञासु पुरुष इसी विचार में रहते हैं कि किसी प्रकार हमारा मन शांत हो जाए। मन का भटकना हमारी वृत्ति को अशांत कर देता है। मनन करने से जीव को बार बार नरक में जाना पड़ता है। जिस प्रकार के मन में विचार होते हैं, उसी प्रकार से यह जीव देह को धारण करता है। कर्मों को मनन करने से कर्म का फल भोगता है। कर्म अनादि है, जिससे जीव का छुटकारा कदापि नहीं होता। इसलिए विचारवान पुरुष मन की वृत्ति को संकोच कर रखना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। जब तक मन एकाग्र नहीं है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। जब तक किसी वस्तु की चाहना है, तब तक ही दुख है। हमारी इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है। किसी महापुरुष ने कहा है कि तारीख तुम्हें बताएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है, उस दिल के लिए आराम नहीं। इसलिए यह बहुत ही हानि का कारण है। जो मन की डोर को संसार के विषयों की ओर लंबा करते जाते हैं, वे मूर्ख व्यक्ति यह जानते हैं कि इनमें हमें सुख मिलेगा या हमें सुख मिल रहा है, परंतु यह हमारी परम भूल है। हां, उनके लिए यह भूल नहीं है जो भंगी अपना काम करते समय उसको बुरा नहीं मानता, बल्कि मान समझता है, परंतु दूसरे मनुष्य उसके काम को बुरा समझते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस मन की इच्छाओं को बढ़ाकर
सुख मानता है वह मूर्ख है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन को दौड़ाने में सुख नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करने में सुख है। सतगुरु प्रेमियों, संत उदाहरण के रूप में बताते हैं कि जैसे किसी वस्तु के खाने या पहनने की इच्छा होती है, जब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक ही दुख और चिंता रहती है। जब वह वस्तु मिल जाती है तो मानव सुख मानता है, किंतु वास्तविकता यह है कि उस पदार्थ में सुख नहीं है, बल्कि मन के वापिस आ जाने पर, इच्छा समाप्त हो जाने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। सतगुरु प्रेमियों, अब जरा ध्यान से समझिए। अब हमें किसी वस्तु की जरूरत है। आप अपने मन में किसी चीज की कामना कर लेते हैं, किसी चीज की इच्छा कर लेते हैं। आप सब यह ध्यान से सुने। आपने किसी वस्तु की इच्छा कर ली, हमें तब तक चिंता रहती है, तब तक दुख रहता है, जब तक वह चीज हमारे पास नहीं आ जाती। जब वह चीज हमारे पास आ गई, हमें सुख का अनुभव होता है, हमें आनंद मिलता है। इसका अर्थ क्या है? जब हमारे पास वह चीज आई तो हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। उस चीज की जो कामना थी वह पूर्ण हो गई, वह खत्म हो गई, तब जाकर हमें आनंद मिलता है। संत महापुरुष भी तो यही कहते हैं कि इच्छाओं को खत्म करने पर ही सुख मिलेगा। क्यों न हम अपनी इच्छाओं को खत्म करके उस मालिक के चरणों में लगाए। अज्ञानी पुरुषों ने उस पदार्थ की प्राप्ति में ही सुख समझ रखा है। बस यही अज्ञानता है। भाव यह है कि मन को केवल सुख की आवश्यकता है। सदा पानी पानी में समाकर अच्छा लगता है, दूध दूध में समाकर अच्छा लगता है, आग आग में समाकर अच्छी लगती है। अगर हम दूध के अंदर पानी मिलाएंगे वह अच्छी नहीं लगेगी, वह मिलावट कहलाती है। अर्थात आत्मा जिसकी अंश है सदा उसकी खोज में रहती है। मन को सुख रूप परमात्मा की आवश्यकता है। उस ज्योति स्वरूप का दर्शन करके मन शांत हो सकता है। परंतु दुख इस बात का है कि मन को इंद्रियां अपनी ओर खींचकर वास्तविकता से दूर कर देती हैं। इसलिए यह सत्य ही कहा है कि बार बार यह मन किसी वस्तु की खोज करता रहता है, परंतु जिसको ढूंढने जाता है वह इसे प्राप्त नहीं होती। भला प्राप्त भी कैसे हो? परमात्मा अगोचर है, इंद्रियां वहां कैसे जा सकती हैं? अब मन तो इंद्रियों के द्वारा वहां जाना चाहता है।
परंतु इंद्रियां वहां स्वयं नहीं जा सकती। मन को कैसे ले जा सकती है वो? यह ठीक है कि मन मंत्री है, इंद्रियां इसके द्वारा अपना अपना रस ले रही हैं। तो अब कौन इसको वहां ले जा सकता है? सतगुरु प्रेमियों, वास्तव में मन को गुरु का शब्द ही वहां तक ले जा सकता है। बिना शब्द के वहां नहीं जा सकता। शब्द उस घर की आवाज को कहा गया है जो गुप्त है, इसलिए कहा है कि वह गुप्त शब्द सतगुरु देव से ही प्राप्त होता है। यह मन भंवरों के समान फूलों पर भटकता रहता है। फूल के आकार से इसका कोई मतलब नहीं है, इसको केवल उसकी सुगंध से ही काम है। इसी प्रकार वास्तव में ही यह मन उस व्यापक सत्ता की खोज करता है। जहां जहां वह सत्ता अलग हो जाती है तो फिर यह मन लौट आता है। यह मुर्दे से प्रेम नहीं कर सकता। भावरे के समान उस सुगंध को लेता है। वास्तव में फूल ने सुगंध को अपने अंदर छुपा रखा है। जिस प्रकार आग को धुएं ने ढक लिया, उसी प्रकार व्यापक प्रभु की ज्योति को इस पंच भौतिक शरीर ने ढक रखा है। पूर्ण सतगुरु ही अपनी कृपा के द्वारा इस मन को उस मालिक के साथ शब्द का मंत्र देकर तथा उस शब्द में लीन कराकर वहां तक पहुंचा देते हैं। वहां से शब्द उठता है और उठकर जहां जाता है वह सब भेद सतगुरु बता देते हैं। फिर यह मन उस शब्द में लीन होते ही अपने घर को पहचान लेता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। वास्तव में बादशाह अपने घर से निकलकर व्याकुल हो जाता है। अपने घर से निकलकर वह दुखी हो जाता है। ऐसे ही यह मन भी अपने ब्रह्मांड घर से निकलकर पिंड में आ जाने से अपनी शक्ति को खो बैठा है। इंद्रियों का शिकार होकर दुखी हो जाता है। यह वास्तविकता से दूर हो जाता है, किंतु इसे वहां अपने असली घर पूर्ण सतगुरु ही पहुंचा सकते हैं। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है। जरा सर को झुका देखो, रूप कैसा तुम्हारा है। 5 तत्व का पुतला नजर आता है जो तुमको, इसी में रतन मणिक का भरा भंडार भरा है। करो तुम लाख तजवीजे योग जप ज्ञान पाने की, गुरु बिन शांत न आवे, नहीं खुलता वह द्वारा है। जरा दिल को लगा के देखो कि अंदर क्या नजारा है। खींच कर प्राण को अंदर चले जाओगे निज मंदिर। खींच कर प्राण को अंदर चले जाओगे निज मंदिर। वहां की यह निशानी है, चमकता लाख तारा है। जरा दिल को लगा कर देखो कि अंदर क्या नजारा है।
धुनी हरदम निराली शान की उस घर में होती है। संत कहते हैं कि धुनी हरदम निराली शान की उस घर में होती है। वही सुनता है कि जिसको किया सतगुरु इशारा है। जरा दिल को लगा कर देखो कि अंदर क्या नजारा है। अगर ख्वाहिश हो अपने घर में रहने की सदा तुमको, अगर ख्वाहिश हो अपने घर में रहने की सदा तुमको, तो कहता दास है ढूंढो जो पूरा गुरु प्यारा है। जरा दिल को लगा कर देखो कि अंदर क्या नजारा है। जरा सर को झुका देखो कि रूप कैसा तुम्हारा है। सतगुरु प्रेमियों, आज का यह सत्संग आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को भक्ति में बना देगा। अगर आप ध्यान से इन बातों पर गौर करोगे तो अवश्य ही रूहानियत कमाई में बहुत आगे तक पहुंचोगे। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको यह आज का सत्संग? अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगले निवासी भगवान